रहता है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और तुझे क्या दूं ये मातृभूमि, तेरे लिए सर्वस्त्र समर्पित। जय हिंद साथियों। बात होती है राष्ट्र की, देश की माँ भारती की, तो एक ही नाम याद आता है, भारतीय सेना। जी हाँ, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का जुनून युवाओं पे ऐसा चढ़ा हुआ है कि आज खंडवा जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में युवाओं में देशभक्ति का एक खून सा उनकी रगों में दौड़ने लगा है। ऐसे ही हमारे युवा साथी शिवम तिरोले जी हमारे साथ है। शिवम तिरोले खेगा माखन विकास खंड के ग्राम बरूड़ के रहने वाले हैं और ये अग्निवीर है। अग्निवीर में चयनित होकर माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शिवम तिरोले जी, शिवम तिरोले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है इस मातृभूमि पर। आप हमें ये बताइए, आप अग्निवीर है, अग्निवीर कैसे बने? क्या ऐसा सपना था, क्या ऐसा जुनून था कि आप इस वर्दी में आज अग्निवीर के रूप में खड़े हैं? हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अग्निवीर शिवम तिरोले, ग्राम डिस्ट्रिक्ट खंडवा का रहने वाला हूँ, एमपी का। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि एक बचपन से सबका सपना रहता है कि हम फौज में जाए। तो वैसे ही मेरा भी सपना था फौज में जाऊँ, मैं तैयारी करूँ, स्पोर्ट्स में अपने गांव का नाम रोशन करूँ, अपने ज़िले का नाम रोशन करूँ। तो मेरा भी एक सपना है कि फौजी बनने का था, कि मुझे फौजी बनना है। जुनून था सर पर। बचपन से ही छोटी सी उम्र में दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया था कि गलियों में दौड़ता था, गांव में दौड़ता था, सड़कों पर सुबह सुबह जाके। तो एक कहीं ना कहीं फिर तैयारी तो हो रही थी, लेकिन कुछ मार्गदर्शन की कमी लग रही थी कि कहाँ से तैयारी की जाए, क्या किया जाए। तो हमारी जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप खंडवा में चलता है, अनिल पाटिल सर जी चलाते हैं, इनके अध्यक्ष प्रमुख सर जी हैं। तो इनका मुझे मार्गदर्शन मिला और इनकी बदौलत मुझे आज जो भी एक मार्गदर्शन मिला, एक मार्ग मिला मुझे चलने का कि इस पद पे आपको इस वे में सही तैयारी इस तरीके से करनी है। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करते रहा और आज प्रॉपर आपके सामने वर्दी में खड़ा हूँ। मेरी कड़ी 7 साल की कड़ी मेहनत है, उसके बाद मैं आज अग्निवीर में तैयार खड़ा हूँ आपके सामने। मैंने लगभग इससे भी पहले 4-5 भर्तियाँ दी हैं। कई बार मैं रिटर्न फेल हो गया हूँ और कई बार मेडिकल में एक बार मुझे अनफिट किया गया था, और उसके बाद आज आपके सामने उस चीज़ कमियों को पूरा करते हुए मैं आज अपने हमने अग्निवीर के रूप में वर्दी पहन के खड़ा हूँ। हमने सुना है कि आप एक आइसर कंपनी में इंजीनियर भी बन चुके थे, आपकी जॉब भी लग चुकी थी और अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही थी, उसको छोड़ के फिर आप इधर आए। जी सर। कुछ विशेष? सर, एक कहते हैं ना कि जो कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो आपको रातों को नींद नहीं आने देते। एक तो हो नींद ना आने में और जागने में बहुत फर्क होता है। जो जागते हैं वो एक आप उसका एक आप डिफरेंट मान सकते हैं कि आपको जागना है। आप बहुत लोग बात करते हैं, सब कुछ करते हैं रात में, वो पढ़ाई करता है, उसको एक तरह से जागना होता है। लेकिन कुछ आपके सपने अधूरे हैं, आपका अंदर से एक जो मन होता है अंदर का कि नहीं वो चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे कर पाना है उसको, वो एक जुनून होता है अंदर से। चलो, कुल मिला के वर्दी आपका सपना ही था। जो युवा है अभी, आजकल का युवा बहुत अपने मार्ग से भटक गया है ना। कुछ मोबाइल में भटक गए हैं, कुछ पैसे की चाह में भटक गए हैं, जो लोगों में देशभक्ति नहीं है, और कुछ जो युवा है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। अब ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका फौजी लक्ष्य होना चाहिए, ये है, पर लेकिन जैसे अभी इजराइल और बाकी जो देश है उनमें क्या है, आप 2-3 साल जॉब करोगे फौज में, उसके बाद आप सेवा दोगे फौज में, उसके बाद आपको उधर कंट्रीज में जो भी जॉब रहेगी आपको करने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा है। लेकिन हमारे जो भी अग्निवीर निकाला है भारत सरकार ने, मोदी जी ने, तो उसमें क्या है, आपके तरफ से आप जाओ। मैं बोलता हूँ देश की 4 साल सेवा करो, आप रहो वहाँ सेना में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो जीवन है वो जीवन कैसा जिया जाता है, सेना आपको वो सिखाएगी, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देगी। आप गरीब परिवार से हो तो आपको रिच बनाएगी और वहाँ पर तब आपको अच्छा लाइफस्टाइल लेकर जीने को और जीने का तरीका सिखाएगी। और जो मैनली अच्छे घर से डिजर्व करते हैं, मुझे पता उन बच्चों को भी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि वो हमारे देश की सेवा कर सके और एक सोल्जर का जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, उसको जी के आए। और उसके बाद जो भी अपना सपना है, गोल है, उसके बाद आपकी बहुत एज बचती है, आप उसको पूरा कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपको मतलब देश के लिए एक प्रति भावना होनी चाहिए देशभक्ति की हमारे, क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं। अभी जैसे पाकिस्तान से आपकी लड़ाई लगी थी, आप सब लोग बोल रहे थे कि आप लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो। लेकिन मैं फौजी हूँ, मुझे पता है कि मेरी मम्मी के दिल पे क्या बीत रही है, मेरे परिवार के दिल पे क्या बीत रही है, मुझे लड़ाई में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरा फौजी, मेरा धर्म है लड़ना, मैं मरने के लिए यही पैदा हुआ, फौज में गया हूँ, ये वर्दी पहना है, ना ही मुझे मौत से डर लगता है, ना ही मैं मरने से कभी डरूंगा। लेकिन मैं अपनी माँ को अपनी माँ को छोड़ के दूसरी माँ के आंचल में जा रहा हूँ। एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, तो दूसरे के आंचल ने मुझे पाला है, उसने मुझे खिलाया पिलाया, उसकी धरती का मैंने अन्न खाया, तो उसका मैं कर्ज अदा करूँगा। यही भावना हर किसी में होनी चाहिए सर। तो इसीलिए मैं सभी युवाओं को बोलूँगा कि भाई जो भी
है अपना एक 2% जो भी हो अपना जीवन का आप सेना के लिए लगाइए। भारतीय सेना आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। जो युवा वर्दी पाना चाहते हैं, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से तैयारी करें, कौन से एकेडमी ज्वाइन करें? देखिए, मेनली एक नॉर्मल जो गांव का युवा है वो पहले बेसिकली जिनको गाइडेंस की कमी रहती है, जैसे मेरा जैसा था, मैं 3 साल तक बिना गाइडेंस के चलते रहा, कुछ नहीं करा, सड़कों पे दौड़ते रहा था। मुझे लगा कि ओपन रैली होगी, बस जाके दौड़ना है, सीधे डॉक्यूमेंट बाद में सब जमा होगा, उसके मेडिकल फिट करके एग्जाम होती छोटी मोटी 30-35 नंबर लाना पड़ता है, पास होकर निकल जाएंगे। मुझे भी लगा आज की मेंटलिटी बच्चों की यही है गाँव वालों की, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अग्निवीर में या कोई सी भी आपकी एग्जाम होगी, पहले रिटर्न एग्जाम होगा ही होगा, जो भी रैली भर्ती होगा। अभी सिर्फ टीए का बचा है कि जिसमें पहले दौड़ होती है, उसके बाद उसका मतलब रिटर्न एग्जाम होता है। बाकी जितनी भी ऑल भर्ती है, एमपी पुलिस वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह, हर जगह ऐसी कोई सी वैकेंसी नहीं है जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो मेनली आपका फोकस सबसे पहले रिटर्न पे होना चाहिए, जिसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से है, आर्मी स्टडी करके आता है, विजू सर जी पढ़ाते फ्री में यूट्यूब से, अंकित सर है, अंकित रोजगार अंकित इनसे पढ़ सकते हैं आप। और भी जो आपकी शहरों की या फिर ऑल इंडिया में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, आप वहाँ जाकर तैयारी करिए। और आपका एक बार जो लेवल बन गया तैयारी का, ऐसा नहीं है कि आप मम्मी पापा के पैसे लगाते रहिए, ऐसा नहीं है। आपका लेवल बन जाता है, उसके बाद आप तैयारी सेल्फ करिए, आप खुद के दम पे तैयारी करिए, उसका जो बेटर रिजल्ट आएगा वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। कहने का मतलब सेल्फ तैयारी और लाइब्रेरी ज्वाइन करके यूट्यूब कोर्स करके भी तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल एकेडमी के लिए कौन सी एकेडमी आप प्रेफर करेंगे? फिजिकल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फिजिकल है आपका, जो गांव से बच्चे आते हैं उनका जो स्टेमिना रहता है, आदिवासी लोग रहते हैं जो खेतों में काम करते हैं, किसान का बेटर रहता है, उसका स्टेमिना पहले से रहता है, उसका जेनेटिक रहता है अच्छे से, तो वो यदि तैयारी करेगा तो उसको ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मेनली उनको पढ़ाई पे पहले तो फोकस करना चाहिए, एग्जाम अपना क्लियर करे अच्छे से, उसके बाद जो भी आपको 2-3-4 महीने जो भी मिलता है समय तैयारी का, फिजिकल के लिए कड़ी मेहनत के लिए आप ऐसी कोई सी एकेडमी ज्वाइन करें, एक अच्छा ऐसा गुरु चुने जो आपको प्रॉपर जो जिससे अच्छा रिजल्ट दिया हो पहले तो, या उससे पैसे को कोई लालच नहीं होना चाहिए पहले तो, कि आप पैसे देके एकेडमी ज्वाइन करते हैं, आपको खाना पीना बहुत सारी आपको तरह तरह की यूट्यूब पर वीडियो उनके बहकाव में नहीं आना है। आप मैं कहूँगा जो खंडवा के पूरे एमपी के लिए हमारा वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर है, जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप, पूरा निःशुल्क चलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसमें हमारे एक रिटायर्ड सोल्जर है अनिल पाटिल सर जी, वो जो वहाँ पर फिजिकल ट्रेनर है, वो ट्रेनर रहते हैं। साथ में हमारे आप तरफ है जो प्रोफेसर है हमारे, वो अध्यक्ष है वहाँ पर, जो वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं बच्चों को, जो बाहर से रहने वाले बच्चे उनको रूम अरेंज करवाते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करवाते हैं, या फिर नहीं भी ये सब हुआ तो उसको हॉस्टल अरेंज करवाएंगे, कहीं पर भी अटैच करवाएंगे, उसको तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क चलता है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। हमें कुछ नहीं, देशभक्ति की सेवा करने के लिए एक सोल्जर तैयार करना है देश के लिए, ऐसी देशभक्ति की भावना से साथ में काम करते हैं इस एकेडमी में। मैं भी उसी का हिस्सा रहा हूँ, मेरा भी सिलेक्शन वहीं से हुआ है, और आज मैं आपको अपनी वर्दी पहन के खड़ा हूँ, और एक अलग ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना मम्मी पापा को परेशान किए आज फौज की वर्दी में खड़ा हूँ, और मैं मेरे परिवार को संभाल पा रहा हूँ, और मुझे कार में अच्छी लाइफ स्टाइल दे रही है। और ऐसा ही नहीं है, अग्निवीर है, अग्निवीर के 4 साल के बाद जब हम परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है 25% होंगे, बहुत सारे सोल्जर्स परमानेंट हो जाएंगे, तो हमारी मेहनत हम वहाँ भी कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ भी परमानेंट होने की, और हम आगे अपनी सेवा देते रहेंगे सेना में। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। तो साथियों, आपने आज मिले शिवम तिरोले जी अग्निवीर से। अगर आपका सपना भी है, आप भी वर्दी पाना चाहते हैं, तो जरूर जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क ग्रुप है, सैकड़ों युवा आज वर्दी पहनकर अपना सपना पूरा कर रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन करें। जय